नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगता है अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। जिस तरह से वो विरोधियों को ललकार रहे हैं और मजहबी उन्मादियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं, उसे देखकर लगता है सीएम योगी इस वक्त अपने फुल फॉर्म में आ गए हैं। उनके भाषणों में अभी तक बुलडोजर जिन्ना अब्बाजान ही गूंजता था और अब तो देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच सीएम योगी ने खुली चेतावनी दे दी है कि मजहबी उन्मादी एक बात गांठ बांध लें कि भारत शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। हिंदू और हिंदुत्व के लिए ललकार भरने वाले भगवाधारी योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में तो अपने बयानों से विरोधियों के छक्के छुड़ा ही रहे हैं। सोशल मीडिया के मैदान में भी ताबड़तोड़ ट्वीट कर विरोधियों से मजहबी उन्मादियों तक को सीएम योगी ललकार रहे हैं। देश भर में पहले से ही चल रहे हिजाब विवाद के बीच सीएम योगी ने रविवार को एक ट्वीट में कह दिया, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। जय श्री राम। मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। सीएम योगी ने तो वैसे मजहबी उन्मादियों को चेतावनी दी है और हैदराबादी सांसद ओवैसी के नाम का तो जिक्र तक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये बात जो लिखी है कि वो रहें या ना रहें, उनकी यही बात बता रही है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी ने ओवैसी को ये चेतावनी दी है। क्योंकि अभी हाल ही में ओवैसी ने हिजाब मामले में एक बयान देते हुए कहा था कि हिजाब पहनकर बच्ची डॉक्टर भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेगी और बिजनेस वूमेन भी बनेगी, एसडीएम भी बनेगी, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री भी बनेगी। हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री बनेगी जरूर। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। माना जा रहा है कि ओवैसी के इस बयान पर सीएम योगी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा है कि
गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। सीएम योगी इससे पहले भी ओवैसी से भिड़ चुके हैं। अभी पिछले साल ही नवंबर में जब पीएम मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लिया था तो ओवैसी ने सरकार से सीएए कानून भी वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया उसी तरह से सीएए को भी वापस लेना चाहिए। हालांकि ओवैसी के इसी बयान के बाद भड़के सीएम योगी ने खुलेआम चेतावनी दे दी थी कि अगर सीएए के नाम पर माहौल खराब करोगे तो सरकार सख्ती से निपटना भी जानती है। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। और मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। सीएम योगी और ओवैसी के बीच कुछ इसी अंदाज में वार पलटवार का सिलसिला चलता है। एक तरफ जहां सीएम योगी हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी हैं जिन्हें मुस्लिमों की राजनीति के लिए जाना जाता है। बहरहाल देश में छाए हिजाब विवाद के बीच जिस तरह से ओवैसी ने कहा कि मैं जिंदा रहूं या न रहूं लेकिन देश में एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी जिस तरह से ललकारते हुए जवाब दिया कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही एटा के जलेसर में रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जलेसर के घंटे को इतना जोरदार तरीके से बजाना कि जितने भी सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हो, ये सभी के सभी चारों खाने चित्त होकर के फिर से हर हर महादेव का बम बम, हर हर बम बम के नारे लगते हुए दिखाई दे। याद करिए, सपा की सरकार के समय बाजारों में बम चलते थे, व्यापारियों का अपहरण होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। अब भी कर्फ्यू लगता है क्या? अब भी बमबाजी कहीं होती है क्या? होगा भी नहीं। अब तो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, और बमबाजी नहीं होती, बल्कि हर हर बम बम के नारे लगा करके हमारा कावड़ यात्री निकल करके भगवान शिव के मधुर भजनों को गाता हुआ भगवान शिव का अभिषेक करता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आप सबके पास। आपने देखा होगा क्या फर्क है
आपने देखा होगा कितना परिवर्तन लाने का काम किया है। और भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अकेले आपके एटा जनपद में हमारी सरकार ने लगभग 64,000 किसानों का कर्जा माफ किया था। कितना? 64,000 किसान परिवारों का। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,87,000 किसानों को 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके अकाउंट में आता है, सीधे उनके खाते में आता है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने अपराध ही नहीं बढ़ाया था, एक पाप और किया था। ये दिव्यांग जनों को, विधवा महिलाओं को, वृद्धजनों के पेंशन को रोक दिया था। छठे छटाए गुंडों को उसने पेंशन देना प्रारंभ कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ गरीबों को, 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए पेंशन दे रही है। और आपके एटा जनपद की मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 11,500 से अधिक दिव्यांगजनों को, 23,700 से अधिक विधवा महिलाओं को और 40,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है, अकेले एटा जनपद को। भाइयों बहनों, 15 लाख गरीबों को एटा जनपद में महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है, आपके अकेले एटा जनपद में। और आवास की सुविधा की मैं बात करूं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत की थी। दिया एक को नहीं, लेकिन स्वीकृत किया था 18,000। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया है। और अगर मैं एटा की बात करूं तो भाइयों बहनों, 22,200 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। 22,100 से अधिक, 200 से अधिक। एक फर्क साफ है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गरीबों को आवास, गरीबों के लिए शौचालय, हर घर नल की योजना, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए फसल ऋण माफी का कार्य हो या फिर अन्य सुविधाएं, नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन हो, या डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI का निर्माण, फायर स्टेशन की स्थापना का कार्य हो, या फिर जलेसर के घंटे को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल करके वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का कार्य। और मैं तो धन्यवाद दूंगा श्री राम जन्मभूमि के लिए 2100 कुंटल का घंटा यहीं के कारखाने में श्री विकास मित्तल ने तैयार किया था। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। 2100 कुंटल का घंटा, जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे।